मंशा क्या है। तो बिहार विधानसभा में पेश हुआ पुलिस विधेयक। आज क्या हुआ सुबह से शाम तक, ये हम आपको बता रहे हैं। विधेयक के विरोध में विपक्ष का सुबह से ही हंगामा जारी है। हंगामे के चलते 5 बार स्थगित हुई है कार्रवाई और छठी बार के लिए घंटी भी बज गई। शाम के 4:30 बजे विपक्ष ने स्पीकर को बंधक बना लिया उन्हीं के चेंबर में और मार्शल ने विपक्षी विधायकों को घसीटकर बाहर का रास्ता दिखाया। 6 बजे का वक्त था जब विपक्ष की महिला विधायकों का हंगामा शुरू हुआ। महिला विधायक और महिला पुलिस में धक्का मुक्की की खबर आई, मारपीट की खबर आई। इसके बाद महिला विधायकों को धकेलकर बाहर निकाला गया। इसके बाद यह हुआ कि तेजस्वी और रैफ के जो जवान थे उनमें हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। तेजस्वी और तेज प्रताप भी सदन से बाहर निकले। अभी तक क्या क्या हुआ है सुबह से शाम तक, हंगामा क्यों हुआ, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार मौजूद है। दिवाकर, सदन के अंदर तेजस्वी का प्रवेश तो हुआ लेकिन बहुत देर हो गई। देखिए, तेजस्वी और तेज प्रताप अभी सदन में मौजूद हैं और तेज प्रताप जो नहीं करना चाहिए, अशोभनीय है, ये कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक है कि आप सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल से। तो तेज प्रताप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो जवान है, तमाम जवान, विशेष बल के जवान हैं या पुलिस के जवान हैं, वो लगातार जो विधायक एजिटेटेड हैं उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़े और सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो, इसी कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का जो चैम्बर है वहां से लेकर सदन तक जाने का जो रास्ता है, कॉरिडोर है, उसको पूरे तरीके से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो है पुलिस और विशेष बल के जवान हैं वो मुस्तैद हैं। और जो अब तक जो घटना नहीं हुई थी, शोभनीय इसे कह सकते हैं, गैर लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि सुबह से जो सीक्वेंस शुरू हुआ आरजेडी के उत्पाद का, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का, उन्होंने तोड़फोड़ मचाई सड़कों पे, फिर सदन के अंदर आए तो उन्होंने कॉपियां फाड़ी बिल की, फिर उसके बाद वो कुछ किया जो अब तक जो है जो विधानसभा का इतिहास रहा है, बिहार विधानसभा का अब तक नहीं हुआ है, वो सारा कुछ देखने को मिल रहा है। और पूरे तरीके से सदन की कार्रवाई ठप है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, सदस्य हैं, वो अपने सीटों पर बैठे हैं, लेकिन जो विपक्ष के जो सदस्य हैं, चाहे वो माले के सदस्य हो या आरजेडी के सदस्य हो, वो लगातार जो है जो सदन की मर्यादा है उसको तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि एक और जानकारी है दिवाकर, हम आपको रोकना चाहेंगे। एएसपी मनीष कुमार सदन के अंदर पहुंचे हैं। एएसपी मनीष कुमार सदन के अंदर पहुंचे हैं, यानी कि जो जानकारी पल पल के हम आपको दे रहे हैं कि अंदर अभी भी माहौल सही नहीं हुआ है, क्योंकि एएसपी मनीष कुमार को अंदर बुलाया गया है और इसके साथ जो जवान जिन्हें कहा गया था कि आप बाहर इंतजार करें, उन्हें फिर से बुला लिया गया है। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, क्या खबर है, अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल अभी बहुत से जवान जो सिविल ड्रेस में थे उनको अंदर बुलाया गया है और लगातार जो कोशिश हो रही है कि सदन को सुचारू ढंग से चलाया जाए, जिस तरह से लगातार विपक्ष के विधायक आज विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कोशिश हो रही है सदन में कि सदन को फिर से कह सकते हैं शुरू किया जाए और जो विरोध कर रहे हैं विपक्ष के विधायक, उनको अगर वो बात से नहीं मान रहे हैं तो उनको जबरन जिस तरह से एक एक करके विधायकों को बाहर निकाला जा रहा है वो यहाँ पर किया जाए। तो ये तस्वीर लगातार दिख रही है और कई विधायक जो है वो अभी भी बाहर हैं, उनको बाहर किया गया है। जब यहाँ पर मार्शल आउट किया गया उसके बाद उनको वो अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही हैं। हमारे साथ ब्रज जी हैं, एक बार फिर से हम उनको जोड़ना चाहेंगे। सर, जो स्थिति दिख रही है अंदर, एक बार अब भी सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, फिर से पुलिस कर्मियों को अंदर बुलाया गया, सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी गए, क्या चल रहा है, ये कोशिश क्या हो? देखिए, कोशिश लगातार यही है कि आज जो बिल है, सशस्त्र बिल, उसको प्लेस किया जाए, लेकिन जो स्थिति बनी है, चेयरमैन सर को उनकी कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया। पिछले 2-3 घंटे से ये जो रसाकसी है ये हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने आसन के बाहर पे अपना चेयर लगा हुआ, जो तस्वीर हमने अंदर के देखी है। तो अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसके अंदर विधेयक को रखा जाए और उसके ऊपर कुछ बहस हो, क्योंकि उस तरह की सहमति है नहीं दोनों के बीचों में, दोनों पक्षों के बीच। और अभी पिछले 10-15 मिनट से कम आपने देखा कि महिला पुलिस और जो पुलिस बल है काफ़ी संख्या में अंदर, लगभग 100 के आसपास हमने देखा कि सिविल ड्रेसेस में और पुलिस की वर्दी में भी अंदर गए। आमतौर पे
हमने इतनी संख्या में नहीं देखा कि पुलिस इतनी संख्या में बिल्कुल, कभी 200-300 भी अंदर पुलिसकर्मी जाती अंदर है। हाँ, कभी हमने इस तरह का दृश्य नहीं देखा कि पुलिस बल को अंदर जाते हुए, हालांकि वेल के अंदर नहीं, लेकिन जो वेल के बाहर वाला इलाका है, पूरा गैलरी का है, उसमें पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। और शायद इस स्थिति से निपटने के लिए भी कि अगर बिल को रखना पड़े, वेल में रखना पड़े, तो उसकी स्थिति, उस स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उस हालत में क्या किया जाए। चूंकि आपने देखा कि विधानसभा के बाहर भी एम्बुलेंस लगे हुए हैं, विधानसभा के बाहर बसेस लगी हुई हैं, तो किसी तरह की भी जो इवेंचुअलिटी यहाँ होती है सदन के अंदर में, तो उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से तैयार है। वही आप देखेंगे जो विपक्ष की विधायिका हैं, विपक्ष की जो लीडर्स हैं सारे, वो बाहर बैठे हुए हैं, और खासकर जो महिला विधायक हैं। तो अभी स्थिति यही है कि चेयरमैन सर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। और सदन के अंदर की जो स्थिति देखी, जो सारे केबल्स होते हैं जिसके जरिए सारा विधानसभा की जो कार्रवाई होती है, वो जो फंक्शन होता है, केबल को भी तोड़ दिया, हाँ, केबल को भी उखाड़ दिया गया वहां से। तो स्थिति बहुत अभी ठीक नहीं है कि वहाँ कुछ भी कार्रवाई हो सके। तो एक दिन का जो वक्त है 24 तारीख, तो शायद सरकार की तो कोशिश है कि बिल को आज तो लगातार कोशिश कर रही है कि आज ही इस बिल को पास कराया जाए। बिल को आज रखा जाए कम से कम वेल में सबके सामने। लेकिन जो स्थिति है वो उससे दिख नहीं रहा है कि उसमें सरकार इसमें बहुत हद तक कामयाब हो पाएगी, क्योंकि भारी संख्या में जो विधायक हैं, तमाम जो आरजेडी के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, माले के लोग हैं वो भी भारी संख्या में वहाँ मौजूद हैं, और टकराहट की स्थिति बनी हुई है। टकराव की जो स्थिति है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो लगातार बनी हुई है। महिला फोर्स भी आपने देखा कि भारी संख्या में अंदर मौजूद है। तो उस स्थिति में चलिए, अभी भी धक्का मुक्की की स्थिति है। दिवाकर हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ मौजूद है। दिवाकर, जो स्थिति अभी भी नहीं कह सकते हैं कि ट्रैक पर है, ट्रैकलेस है, वो इसलिए कि तेजस्वी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्होंने भी हाथापाई की है, और उसके बाद ये खबर आती है कि वो पीछे हट गए। तो तेजस्वी भी शांत होने की मुद्रा में नहीं है। जब खुद शांत नहीं होंगे तो अपने विधायकों को क्या शांत कराएंगे? और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन में जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से आगे बढ़े। और जब तक तेजस्वी यहाँ मौजूद हैं और उनके विधायक लगातार जो विधानसभा अध्यक्ष का टेबल है वहां घेर कर खड़े हैं, और विधानसभा अध्यक्ष इस वजह से अपने आसन पर आसीन नहीं हो रहे हैं, तो जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित है। और जिस तरीके से सदन का नजारा है, सदन का दृश्य है, वो कहीं न कहीं गैर लोकतांत्रिक है, अशोभनीय है। अब तक इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो अभी घटित हो रही है। लगातार जो सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, और उससे बड़ी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर को घेरा गया, विधानसभा अध्यक्ष को घेरा गया, जो विपक्षी सदस्य हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्होंने जो महिला विधायक हैं उनको आगे किया। और जिस तरीके से दृश्य आए विधानसभा के, वो कहे जा सकते हैं कि पूरे देश में यह अशोभनीय है, और अपने तरह की एकमात्र घटना है जिसमें विधानसभा की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको तार तार किया है। इसमें जो भी संलिप्त हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, वो कहीं न कहीं विधानसभा, जो बिहार विधान